हो गया ना। मैं आज ये जो प्रधानमंत्री जी गांव को कोरोना से बचाने की बात कर रहे हैं, उस पर मैं अपना विचार दे रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि इनको कोरोना से बचाने की बात जो कर रहे हैं, इनको जब पता था कि दूसरी लहर भी आने वाली है, भारत में दर्दनाक रहेगा, इनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करना चाहिए था। एक चीज़ और था कि इसमें जो कुंभ का मेला जो करवाया गया जो हरिद्वार में, उसको भी रोक लगाना चाहिए था, तो बच सकता था। वहाँ से तो गाँव लोग पहुँच गए। उसके बाद जब यूपी में जो पंचायत इलेक्शन करवाया गया, उस पर भी इनको रोक लगाना चाहिए था, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा का तो इलेक्शन था नहीं, पंचायत का इलेक्शन तो 2-4 मिनट टल भी सकता था। एक तरह तो इन्होंने सबसे हर जगह जहर फेंक पिला दिया, और जहर पिलाने के बाद इस बार बचाने की बात करते हैं। इसको तो अब कोई चाहे वैक्सीनेशन बचाए, या फिर डॉक्टर बचाए, या आईसीयू बचाए, या जो बेड बचाए, या ऑक्सीजन बचाए, वही बचा सकता है। और ये जो बंगाल में जो कंपेन कर रहे थे, जब इन्होंने अपना जो दाढ़ी, एक चीज़ देखिएगा कि इनका जो दाढ़ी था वो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरफ बढ़ाए हुए थे, अपने आप को रविन्द्रनाथ टैगोर दिखाना चाह रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो 1913 में जो नोबेल पुरस्कार के रूप में 1,08,000 रुपया मिला था, उन्होंने वो सब गांव को बचाने के लिए दे दिया, उसके बाद स्कूल खोलने के लिए दे दिया, उसको हॉस्पिटल बनाने के लिए दे दिया। और वो जो थे वहाँ से फिर वो सियालदा से गांव में आकर के रहे, ताकि गांव में लोगों की जान माल की सुरक्षा हो। उसके बाद उसकी सेवा में बात बहुत की है। जो 1918 में जो प्लेग आया था, उसमें इन्होंने अपना शांति निकेतन की जो जगह थी उसको भी बेचने की बात कर रहे थे। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कितने ये सेक्रीफाई रविन्द्रनाथ टैगोर की, और रविन्द्रनाथ टैगोर की नकल कर रहे हैं। एक और इसमें था कि ये जो गांधी जी के जो चश्मा जो लगाते हैं, वो चश्मा तो सिर्फ गांधी जी बनने से नहीं हो गया। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत की जो आत्मा है गाँव में बसता। इस तरह से गाँव को मजबूत करने की बात। और जो होता है पंचायत, तो जो होता है कि वो मैंने पंचायत में पंच परमेश्वर वास करता है, वहाँ न्याय होती है, और पंच परमेश्वर में ईश्वर वास करती है। और ये जो संसद जो है देश का सर्वोच्च पंचायत है, उसके ये मुखिया भी हैं। कहाँ न्याय हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सबको पता है। चाहे मॉब ब्लीचिंग की बात हो, चाहे फिर डिमोनेटाइजेशन की बात हो, या जो भी हो, सबके निर्णय से कोई भी पंचायत में निर्णय लिया जा सकता है। इन्होंने तो कोई निर्णय लिया नहीं किसी से कहने पे। यहाँ तक कि लॉकडाउन पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। और यहाँ तक ये भी एक बात हुई कि लॉकडाउन के दौरान में एक तरह से जो सामूहिक जो हत्याएँ हुई, सामूहिक हत्या का मतलब ये होता है कि जो सरकार की गलत नीतियों और गलत निर्णय के कारण जो हत्याएँ, उसको सामूहिक हत्या करते हैं। कितने लॉकडाउन में लोग मारे गए, फिर डिमोनेटाइजेशन में मारे गए, या फिर जो खास करके जो दिल्ली में जो दिल्ली दंगा हुआ, उसमें भी दिल्ली में बैठे रह गए, उन्होंने नियंत्रण नहीं किया, तो गलत नीतियों के कारण ये ऐसा हुआ। और उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन अधिनायक विधायक भारत की बात किए थे। जन गण मतलब कि इन पर तो आरोप ही लगाते हैं कि अंग्रेज के लिए गाया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। जन गण मन भारत के लोगों के लिए गाया गया, और यही भारत के भाग को बदल सकते हैं, तो जनता ही बदल सकते हैं, और आज ही बदल सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। और एक इसमें आप देखिए कि जैसे बिल्ली चूहों का शिकार करने के पहले, मछुआरा मछली का शिकार करने के पहले उसको पहले अपने पंजों से खिलाता, उस तरह से खिलाने के बाद उसकी फिर खिलाते खिलाते बिल्ली को भी, चूहा को भी लगता है कि मेरा ये दोस्त है, मछली को देखा मेरा दोस्त है, लेकिन अंता क्या करता, उसकी हत्या कर देता और खा जाता। उसी तरह इन्होंने कोरोना काल में पहले तो 6-7 साल से जनता को 2014 से 2021 तक खिलाया, उसके बाद देखिए किस तरह से कोरोना के हवाले कर दिया, लॉकडाउन के हवाले कर दिया, कितने लोग हत्याए हुए। इस तरह से इनकी तुलना जो है ये किया जा सकता है बिल्ली से, या फिर बिल्ली से कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं, मछुआरा से कर सकते हैं। और जनता ने जिस तरह से इनको आशीर्वाद दे करके बनाया, शिव जी ने भी भस्मासुर को आशीर्वाद दिया था, लेकिन भस्मासुर ही उसको जलाने के लिए उसको रगेत रहे थे, और उनकी खोज रहे। उस तरह जनता ने इसको आशीर्वाद दे करके प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन अंततः इन्होंने जनता को ही नुकसान किया, जनता को ही हत्याएँ करवाई, जो कोरोना महामारी में हो, चाहे जो इस तरह से इनको भस्मासुर भी कहा जा सकता है। और मानवतावाद राष्ट्रवाद और देशभक्त से ऊपर होता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा कि मानवता राष्ट्रवाद से बड़ा होता है, पहले मानव को ही बचाइए। और राष्ट्रवाद इतने नारा होता है कि वहाँ मानवता की नहीं होती, इन्होंने मानवता को बचाने का प्रयास नहीं किया गया। और जिन्हें एक चीज़ और मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो वर्तमान न्यायाधीश जो रमन्ना बने, उस देश में आमूलचूल परिवर्तन आएगा, चाहे जो भी हो। एक्टिव इनको बनने से भी बहुत लोगों ने रोका, लेकिन ये बन पाए, चूँकि रोटेशन में भी आ रहे थे, और ये आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। और जिन्हें मासूम इंसानों के गम नहीं होते, वो इंसान भी पत्थर से कम नहीं होते। और जिस आदमी को, इंसान को गम ही नहीं महसूस हो रहा है कि कोरोना काल में इतने लोग मर रहे हैं, या ये हो रहा है, तो इंसान को तो पत्थर ही बनता है। और हम लोग जो भी यहाँ पे जो उजागर कर रहे हैं, उन पर लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि सहयोग करने की बात है। हम लोग तो इनको कमियों को उजागर कर रहे हैं ताकि संभाले देश को, कोरोना से बचाए। लोग ये करें तो एक शेर भी है, खुदगर्ज की बस्ती में आसान करना गुनाह है। खुदगर्ज की बस्ती में आसान करना गुनाह है, जिसे तैरना सिखाओ वही डुबोने के लिए तैयार है।
हम लोग तो कमियों को उजागर कर रहे हैं कि ताकि इनको पता नहीं चला कि कमियों को दूर करके सबको बचाए। ये तो उल्टा समझ रहे हैं, इस चलते ये नहीं कहा जा सकता। और यहाँ चलिए, हो पे गया। यहाँ पे जो है कि मत्स्य न्याय नहीं होकर के मुद्रा जो मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है। अब देख रहे हैं किस तरह से हो जाता है। और एक शेरशाह ने एक मुट्ठी बाजरा के लिए पूरा अपना साम्राज्य को ही ख़त्म कर दिया। उसी तरह से इन्होंने थोड़ा सा इलेक्शन के चुनाव को लेकर के पूरा देश को लिए कोरोना में ढकेल दिया। और यही मुझे कहना है कि यहाँ पे अभी जो है कि सब मिलजुल करके कोरोना से बचाने की बात।